प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि प्रभु ने एक बार फिर से ये पवित्र समय और ये दिन दिया, और उसने हमें इसलिए इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में ये दिन, ये समय दिया, ताकि हम उसके दिखाए गए मार्ग पर चले और उसके वचन पर बहुत आयत से बढ़ने पाए। और जितनों ने खुदावन के वचन पर दया दृष्टि करी, वे कभी निराश नहीं हुए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के वचन में बढ़े और उसके वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाए, और जैसा उसके वचन में लिखा है उसके अनुसार चौकसी करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई विमल के घर में आज प्रार्थना है। उन्होंने कहा था 5:30 बजे तक भाई शुरू करिएगा, और हमने कोई इंफॉर्मेशन अपने भाई बंधुओं को नहीं दिया। जो भाई बंधु वचन देखते हैं रोज फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और मैं जानता हूँ कि ये भाई बंधु हमेशा तैयार रहते हैं और ये अपने जीवन में प्रभु के वचन को बहुत आयत से सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और बिना इंफॉर्मेशन के ये पिता के वचन को देख लेंगे। और आप लोग अब समझ गए होंगे कि हमने 15 से 20 मिनट 15 मिनट लेट क्यों प्रार्थना शुरू करी, क्योंकि भाई ने कहा था 5:30 बजे मीटिंग शुरू करिएगा। हमें सब चीज को ध्यान में रखना है। हमारे बहुत से भाई बंधु हैं जो फेसबुक और यूट्यूब में भी वचन को देखते हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़ेगा, इसलिए हमने 15 मिनट थोड़ा जल्दी प्रार्थना स्टार्ट कर दी, और 15 मिनट हम लेट से प्रार्थना स्टार्ट कर दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया। आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के प्रभु जो आपने हम लोग को दिया है पिता, और हम धन्यवाद देते हैं कि ये समय प्रभु जो कि हम लोग के लिए आज बहुत अच्छा है कि हमारे घर में प्रार्थना है पिता। इसको धन्यवाद देते हैं पिता। दयालु पिता, हम प्रार्थना करते कि जो भी वचन आज हम लोग सबके बीच में बोया जाए वो हम सबके जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। धन्यवाद देते पिता कि आज आपने विमल के जन्मदिन को प्रभु आज 1 साल और दिया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जी, और इसी खुशी में प्रभु हम लोग चाहते कि हमारे घर में दुआ प्रार्थना प्रभु आपके वचन से प्रभु हम लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर जी। आपके दास को प्रभु बहुत सारी प्रभु आपने आशीष दे। जो भी वचन प्रभु हम सबके जीवन में बोलते हैं प्रभु, बहुत हम सबके जीवन में कार्य करें पिता। जो लोग भी फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, उन सभी बहन भाइयों को प्रभु आपकी बहुत की आशीष पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए कि आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में है। आज जो भी प्रभु हम लोग गाते बजाते आपके वचन को सुनते और पढ़ते प्रभु, उन सभी चीजों पर आपकी आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पेज नंबर है 99, हिम नंबर है 159। पेज नंबर 99, हिम नंबर 159। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान।
हम चारों हारी गाते लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो खूब करो निशान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान पाप और दुख में चारों तरफ भटके हैं इंसान चारों तरफ भटके हैं इंसान दया करो भारत पर वे हुआ परेशान हिम्मत बांधो आगे बढ़ो खूब करो निशान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान Praise the Lord. जीतेंगे हम यारों हारेगा शैतान घर घर जाकर करो प्यार यीशु का बयान घर घर जाकर करो प्यार यीशु का बयान वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान यारों हिम्मत बांधो आगे बढ़ो करो निशान जीतेंगे हम यारों हारेगा शैतान जीतेंगे हम यारों हारेगा शैतान जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान पापी बच्चे जाते लाते दूध पर ईमान हिम्मत बांधो आगे बढ़ो दूध करो निशान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान डॉक्टर हृदय शर्माते सुनिए राजा डॉक्टर हृदय शर्माते सुनिए राजा लोग मसीह को मारते जाते मारता है शैतान हिम्मत बांधो आगे बढ़ो खूब करो निशान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान जीतेंगे हम चारों हारेगा शैतान Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो पूछ का लो निशान जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन को जाने उसके वचन में बढ़े यदि हमारे और आपके जीवन में कोई गवाही है तो जरूर से जरूर हम पिता के सम्मुख अपने भाई बहनों के सम्मुख जो पिता ने हमारे जीवन में गवाही के रूप में दिया है उस समय की बात को हम सब भाई बहनों के सम्मुख रखें और पिता ने कहा तुम मेरे जीते जागते इस पृथ्वी पर गवाह हो जो चलते उठते बैठते इस पृथ्वी पर मेरी महिमा करोगे और देखो मैं पृथ्वी के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यदि आपके जीवन में पिता के वचन से कोई गवाही है तो जरूर से जरूर आप बहुत तायद से उस गवाही को इस मीटिंग इस महासभा में सब भाई बहनों के सम्मुख रखें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि दर्शन प्रभु बहुत महान है। और अभी पिछले दिनों जब हमारे घर में खबर आई कि दीदी की तबीयत खराब है तो हम लोगों ने प्रार्थना किया। ब्रदर भी आए थे, रोहित ब्रदर, उन्होंने प्रार्थना की और बोला सब अच्छा होगा। और अभी परसों हम लोग अभी दिल्ली से आए हैं, दिल्ली गए हुए थे तो वहाँ जाकर के देखा छाया दीदी का हालचाल बहुत अच्छा था। हालांकि बहुत दुबली हो गई थी लेकिन फिर भी हमने उसको थोड़ा एनकरेज किया
और वो काफी समय से खाना पीना भी अच्छे से नहीं खा रही थी। और अभी जब हम लोग गए उसको इनकरेज किया, अच्छे से बातचीत किया, बताया, फिर जो उसने खाना पीना शुरू किया, उसकी हम लोग के सामने ही उसकी हेल्थ फिर से अच्छी हुई 1 हफ्ते के अंदर ही। और परमेश्वर ने उसको जीवित रखा, हर बीमारी से, परेशानी से बचाया। धन्यवाद देते। और प्रार्थना, और हम लोग का भैया का भी काम है मशीन का ऑक्सीजन वाला, उसको काफी टाइम से परेशान थे भैया भी। वो काम भी भैया का अच्छे से हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हर एक जगह पर पिता अपने कामों को बाखूबी करना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत सी बातों के विषय में अपने जीवन में संदेह करते हैं, लेकिन पिता हमको हर पल, हर क्षण एक नई आज्ञा, एक नया आदेश, एक नई वाचा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नई आज्ञा, नई वाचा क्या है, इसको कैसे हम जानेंगे? क्योंकि इस नई आज्ञा, नई वाचा को जानने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हम पिता के वो नई बातें, नया मन्ना, भोर की नई किरण, वो अभी अभी जो बातें पिता ने अपने वचन से उत्पन्न की हैं, जाने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि इस पृथ्वी पर बहुत सी बातें हैं, बहुत से मनुष्य हैं, सबकी सोच विचार अलग अलग है, लेकिन पिता ने हमें बहुत आयत से वचन के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, बताया, समझाया, सिखाया। और क्या बताया, क्या समझाया, क्या सिखाया, इसको जानने के लिए ये अवश्य है कि हम पिता के निकट आए। जैसा मुझे नहीं मालूम था कि भाई विमल का आज बर्थडे है, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहन ने आज प्रार्थना करी कि इनके पति भाई विमल का आज बर्थडे है, और उसके उपलक्ष्य में धन्यवाद की प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि जो कोई पिता का भय मानता है और जो कोई पिता के वचन पे कान लगाता है, वो अपने जीवन में पिता की ओर दृष्टि करता और अपने जीवन के उत्तम उत्तम दिनों को लेकर पिता के पास आता है। मेरे पास कल भाई विमल का फोन आया रात में कि ब्रदर, मैं चाहता हूं मेरे घर में कल प्रार्थना हो जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, हम कल आपका प्रार्थना करेंगे। तो भाई विमल ने कहा कि भाई थोड़ा लेट करिए, 5:30 तक। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 5:30 तक शुरू करेंगे हम। और हमने अपने YouTube, Facebook वाले भाई बहनों को कोई भी सूचना नहीं दी कि 5:30 बजे तक वचन स्टार्ट होगा आज, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आए और 5:15 या 5:20 पे हमने मीटिंग को स्टार्ट करा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर आ जाइए सिस्टर, और प्रेज़ द लॉर्ड, भाई इधर आ जाएंगे। हालेलुया। तो हमने 5:15 पे मीटिंग को स्टार्ट कर दिया, ताकि जो भाई बहन फेसबुक पे सुनते हैं उनको भी ज्यादा देर ना हो और यहाँ पर भी ठीक हो जाए, क्योंकि कोई सूचना थी नहीं। लेकिन पिता ने अपने ठहराए हुए समय पर भाई को लिया है। और कितनी उत्तम बात कि जब वचन होता है तो हमें बहुत सी बातों की सीख मिलती है। कैसे मालूम चलेगा कि हमने पिता के पवित्र वचन को सुना? कैसे मालूम चलेगा कि हमने पिता के पवित्र वचन को ग्रहण किया? कैसे मालूम चलेगा कि पिता ने जो हमसे कहा उसके अनुसार करने में हम चौकसी कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे जीवन में उत्तम उत्तम समय आते हैं और उन उत्तम समय को लेकर हम पिता के सम्मुख आते हैं और हमें यह आभास होता है
कि ये उत्तम समय, ये सुख की घड़ी हमारी ओर से नहीं बल्कि हमारे पिता की ओर से आई है, और इसके लिए पिता ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो हम उस घड़ी को, उस समय को लेकर पिता के सम्मुख आते हैं। जैसा भाई विमल का आज जन्मदिन है और भाई विमल खुदा के वचन से अपने जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि जो कोई भी पिता के वचन से अपने जीवन को आशीषित करना चाहता है, या जो कोई भी पिता के उस उत्तम फल से खाना चाहता है, या जो कोई भी पिता के अद्भुत अद्भुत सामर्थी कामों को अपने जीवन में देखना चाहता है, ये अवश्य है कि वो सबसे पहले एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के नाम को जाने। आमीन। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने कल भी मीटिंग में देखा बहन मैथ्यू किया, और आज भी हम वचन में इसी आयत से देखेंगे, क्योंकि संसार में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने और यीशु मसीह के नाम से मांगने वाले बहुत तेरे हैं। जैसा पिता ने वचन में कहा, बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। ठीक इसी तरीके से पिता ने कहा, तुम व्यर्थ ही, बोले अपने होठों से प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो, क्योंकि देखो तुम होठों से तो प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का नाम जपने या यीशु मसीह का नाम लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करने से। आमीन। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह, उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मेरा महासभा को सुनना, वचन में गवाही देना, या स्तुति महिमा के गीत गाना, या वचन को पढ़ना, या कुछ भी करना व्यर्थ है। हमेशा याद रखें, हमारे अधर्म के काम, क्या अधर्म के काम हमें हमारे प्रभु से अलग करते हैं। क्या अलग करते हैं? अधर्म के काम। एक है धार्मिकता, जो प्रभु की आज्ञाओं से होकर और उसके वचन में चलने के कारण हमें मिलती है। और एक है अधर्म के काम, जो कि प्रभु की धार्मिकता और प्रभु की आज्ञा में से हम अपने मन से निकाल के बनाते और अपने जीवन में एकजुट करते हैं, और इस तरह से हम अपनी धार्मिकता बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारी धार्मिकता हमें प्रभु से दूर करती है, और जो हमारी धार्मिकता है उसमें भी हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और अधर्म के काम, हमारे जो अधर्म के काम है, धार्मिकता नहीं, हमारे जो अधर्म के काम हैं उसमें भी हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम उसमें से निकालते हैं और प्रभु के पवित्र वचन में अपनी समझ और अपनी सोच को मिलाकर हम एक अपनी धार्मिकता बना लेते हैं। इसलिए पिता ने कहा हम निकालें वचन से रोमियो उसका 10वां अध्याय रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, रोमियो 10:13।
जैसा कल हमने पढ़ा था रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। रोमियो 10:13 में क्या लिखा? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। अब जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा है, या जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन पढ़ रहा है, या जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को जी रहा है, वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह का नाम लेना यानी अपने आप का इनकार करना। आमीन। यीशु मसीह का नाम, वचन कहता तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, तुम्हारे जाने के कारण लोग पहचानेंगे कि तुम मसीह हो। तुम मसीह की जीती जागती पत्री हो, जिसे मेरे नाम से लोग पढ़ेंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का नाम लेने का मतलब अपने आप का इनकार करना और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना। अपने आप का इनकार कैसे करना? जिस तरह से हम एक कोई भी काम करते हैं तो हमारी एक अपनी इच्छा होती है, ठीक। अब हमारी इच्छा जब होती है तो हम सोचते हैं हम ये करेंगे, लेकिन बहुत तेरे लोग हमारे साथ रहते हैं, जैसे हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे आसपास के पड़ोसी, हमारे बॉस, हमारी प्रिंसिपल, हमारे आसपास के लोग, तो उनकी भी इच्छा होती है कुछ हमारे प्रति। तो इस तरह से दो इच्छाएं होती हैं। तो आजकल अगर हम देखते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को मार के हम लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक पिता की इच्छा है, आमीन, और एक हमारी इच्छा है। हालेलुया। हमारे अंदर से निरंतर बुरा ही निकलता है और पिता की इच्छा हमारे लिए हर समय भलाई की है। आमीन है कि नहीं? लेकिन हम भलाई को नहीं जानते। हम भलाई को नहीं जानते, इसलिए हमने उस मृत्यु के वृक्ष से फल खाया। लेकिन पिता ने, जिसने हमें उत्पन्न किया, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उस मृत्यु के वृक्ष से फल खाने के बाद भी पिता ने अपने आप को हमारे लिए दिया, ताकि हम उस पाप की भागीदारी ना होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब हम अपने आप का इनकार करके अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते और जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं, तो इससे हमारे जीवन से यीशु मसीह को जहां जहां हम जाते हैं आदर और महिमा मिलती है। और जब आदर और महिमा मिलती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से यीशु मसीह का नाम बहुत आयत से गवाही का कारण बनता है। तो वचन में लिखा रोमियो 10:13 में क्या लिखा? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा हाँ, वह उद्धार पाएगा। अब प्रभु का नाम हमें कैसे लेना है? प्रभु का नाम हमें कैसे लेना है? 14वीं आयत पढ़े। इस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो यानी प्रभु का नाम लेने से पहले, यीशु मसीह का नाम लेने से पहले हमें विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। अरे यीशु मसीह हमारा खुदा है,
वचन पढ़े चाहे ना पढ़े, क्यों? ये जरूरत है ना कि बाइबल को पढ़ो। हम भी हफ्ते में एक बार पढ़ लेते हैं, हम भैया रोज सुबह पढ़ के जाते हैं, रोज सुबह पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्या जो विश्वास वचन में है उस वचन के अनुसार दिन भर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? जिस कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब प्रभु का नाम हम लेने से पहले हमें विश्वास करना होगा। हमें अब अगर विश्वास नहीं करेंगे और प्रभु का नाम लेंगे तो हमारा बिना विश्वास करे प्रार्थना करना व्यर्थ है। उसने कहा इससे पहले कि तू प्रार्थना करे ये विश्वास कर कि मैं हूं। तो यीशु मसीह का नाम हमारे लिए उद्धार का कारण तब बनेगा जब हम उसे ग्रहण करेंगे, और ग्रहण तब करेंगे जब हम उस पर विश्वास करेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आइए पढ़ें। प्रेरितों दो, एक मिनट। प्रेरित 2 12। और वे सब चकित हुए। कैसे चकित हुए? चकित हो गए। देखिए, आप जब यीशु मसीह का नाम लेंगे तो कोई मनुष्य, कोई भी जना इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब आप विश्वास से यीशु मसीह का नाम लेंगे, लोग आपकी ओर देखेंगे। आमीन। आमीन। ये चकित कैसे हो गए? क्योंकि इससे पहले कि मैं यीशु मसीह का नाम लूं, मैं विश्वास करूं। कलाम में लिखा, रोमियो 10:14 में, रोमियो 10:14 में क्या लिखा? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? नाम कैसे लें? भैया हम तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी कर रहे हैं, भैया हम तो रोज बाइबल पढ़ते, पता नहीं क्यों भैया हमारे अंदर रोग बना रहता है। देखिए, कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वो उसका नाम कैसे लें? आगे, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम यीशु मसीह का नाम लें, हम उसके वचन में एक परिश्रम करें। और जब हम उसके वचन में परिश्रम करेंगे तो परिश्रम करने के बाद हमें उसके नाम में विश्वास बढ़ेगा।
और जब विश्वास बढ़ेगा तो हम उसके वचन से उसके पवित्र नाम को जानेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अब हर कोई यीशु मसीह का नाम तो लेता है, लेकिन विश्वास और परिश्रम में पीछे हो जाता है। 14वीं आयत में क्या लिखा? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें? वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं, और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? वो उस पर कैसे विश्वास करें? वो चकित होंगे ही नहीं चकित होंगे। लेकिन ये चकित हुए। कलाम कह रहा प्रेरितों 2:12 में, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे। देखिए, ये क्या हो रहा है? देखिए, वचन को समझिए, वचन को समझे। आज क्या कोई आपको चकित होते दिख रहा है? आज कोई आपको घबराता हुआ दिख रहा है? आज कोई आपको कहते हुए दिख रहा है ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये यीशु मसीह का नाम होठों से ले रहे हैं, परंतु उनका मन प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर है। लेकिन जिस दिन आपने विश्वास किया और जिस दिन आपने उसके वचन से सुना, आपके अंदर एक हलचल उत्पन्न होगी और उस हलचल को देख के लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये कैसे ये काम कर रहा है, इसको किसने अधिकार दिया प्रार्थना करने का, इसको किसने अधिकार दिया कि ये रोज जाग के लोगों के बीच में प्रार्थना करे? क्या ये प्रार्थना महासभा अभी भी चल रही है? ये इतने विश्वास के साथ प्रार्थना कैसे कर रहा है? ये वो काम क्यों नहीं करता जो हम काम करते हैं? देखिए, ये बातें कब हुई? जब एक के अंदर विश्वास और उस यीशु मसीह के नाम को विश्वास के साथ जब एक मनुष्य लेता है, तो उस एक मनुष्य को देख के सब चकित होते हैं, घबरा जाते हैं और बातें करने लगते हैं। याद रखिए, जब हम यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को इस संसार और संसार में के मनुष्यों से अलग करते हैं, हम उन अधर्म के कामों में उनके साथ भागीदारी नहीं होते। उनके बीच रहकर भी हम उनके अधर्म के कामों में हाथ नहीं लगाते। तब वे ये कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, चकित होते हैं, घबरा जाते हैं। आप बताइए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे नहीं आया था तो लोग जीवन को जी रहे थे, लोग अपने अपनी अधर्म के कामों को, रीति रिवाजों को मानकर बहुत आयस से इस पृथ्वी पर चल रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसके जीवन को देख के लोग कहने लगे ये ऐसे ऐसे काम कैसे कर लेता है, ये हमारी निंदा क्यों करता है, जो काम हम करते हैं ये उन कामों में हाथ नहीं बटाता। आप बताइए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने कैसे काम किए? जैसे वे कर रहे थे वैसे काम किए कि उसने उनसे अलग काम किए? बताइए क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को जी रहा था। तब कलाम में लिखा, यूहन्ना
अध्याय 8:39 उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होती तो अब्राहम की समान काम करते। देखिए, वो कह तो रहे होठों से कि हमारा पिता अब्राहम है, आमीन, लेकिन खुदा कह रहा है कि तुम अगर अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अब जब तक हम यीशु मसीह का नाम विश्वास के साथ ना लें, तो जैसे खुदावन यीशु मसीह ने उस समय उनसे कहा कि तुम अगर अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, यानी विश्वास लाते, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं लाया, लेकिन कह रहे हैं हम अब्राहम की संतान। ठीक इसी तरीके से आज लोग कह रहे हैं यीशु मसीह हमारा पिता, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास, देख लीजिए सेम चीज आज हो रही है। 39 में क्या लिखा, पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम, अगर सच अब्राहम कभी भी खुदा से अलग होकर काम कर सकता है, अगर तुम सच में तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मुझे जानते, लेकिन तुम मुझे नहीं जान रहे। क्यों? क्योंकि यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। क्या कह रहा कलाम? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझे, बस अब आपने देखा आज कितने लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे, यीशु मसीह हमारा खुदा। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से आज लोग पृथ्वी पर यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और यीशु मसीह को अपना पिता ठहरा रहे हैं, लेकिन विश्वास और उसके कामों में जरा सा भी भागीदारी नहीं हो रहे, तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब बताइए, आप वो कह रहे हैं हमारा पिता अब्राहम है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा तुम अपने कामों के द्वारा बताते हो कि तुम्हारा पिता शैतान है। कलाम क्या बताता, वचन क्या कहता? ये जरूरी नहीं है कि मैं यीशु मसीह का नाम लूं, ये जरूरी नहीं है कि मैं यीशु मसीह के नाम से खूब प्रार्थनाएं करूं। ये जरूरी है कि मेरा जीवन यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करे। अगर मेरा जीवन यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करता है तो मेरा यीशु मसीह के नाम लेने से पहले लोग कहेंगे कि ये यीशु मसीह का दास है। आमीन है, आमीन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने बड़े नाम से अधिक महिमा अपने पवित्र वचन को दी है, और अगर आज आप विश्वास करते हैं तो उसके पवित्र वचन को ग्रहण करेंगे, और जो कोई उसके वचन को ग्रहण करेगा वो उसकी संतान और वो उसका पिता होगा। मेरे कहने और आपके कहने से हम पिता की संतान नहीं बनेंगे, क्योंकि पिता की संतान बनने के लिए उसके लहू से उत्पन्न होना जरूरी है, और उसके लहू से उत्पन्न होने के लिए
ये जरूरी है कि मैं उसके मांस में का मांस और उसके लहू में का लहू खाऊं और पीऊं, और उसके लहू में का लहू, उसके मांस में का मांस कुछ और नहीं बल्कि खुदा का वचन है। और जो कोई पिता के वचन को ग्रहण करता उसके जीवन से यीशु मसीह का नाम होता है। उसने कहा तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, तुम जाके ना बताओ कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, तुम जाओ और बैठो और लोग कहें कि ये यीशु मसीह का दास है। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसे काम किए कि लोग उसके जीवन से उसके पिता को जानने पाए, और लोगों ने उसके जीवन से पिता को जाना। और यही है मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम, कि इस पृथ्वी पर मेरी और मेरे घराने की नहीं बल्कि मेरे पिता के वचन और उसके राज्य का बखान है। तो मेरे पिता का राज्य और मेरे पिता की महिमा कब होगी? जब मैं उस पर विश्वास करूंगा, जब मैं उसके वचन को सुनूंगा, और जब मैं उस सुने गए को ग्रहण करके इस पृथ्वी पर चला फिरा करूंगा। क्योंकि जो मैंने सुना और सुन के जो मैंने ग्रहण किया वही फल लाएगा। अगर मैंने सुन के ग्रहण नहीं किया तो मैं फलवंत नहीं होऊंगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत क्या लिखी? पढ़ें। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? कहाँ है प्रचारक? कहाँ है प्रचारक? एक प्रचारक का होना हर एक मसीही फैमिली में बहुत जरूरी है। और प्रचारक भी अपना प्रचार नहीं बल्कि मसीह का प्रचार करें। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि आज जो कोई यीशु मसीह का नाम ले रहा है उसके जीवन में एक चरवाहा नजर नहीं आ रहा, एक प्रचारक नजर नहीं आ रहा। वे प्रचारक और चरवाहे की बुराइयां करते हैं, वे उनके विरोध में बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, एक ही मुंह से तुम पिता का को धन्यवाद और एक ही मुंह से तुम श्राप कैसे दे सकते हो? एक प्रचारक का अपने जीवन भर में क्या उद्देश्य होता है? बहन आप बताइए। एक प्रचारक, एक सच्चा प्रचारक, अगर एक सच्चा प्रचारक है, अगर एक सच्चा मसीही है, तो उसका इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा? मैंने कहा अपनी भीड़ों को चराए, जो खुदा ने उन्हें सौंपी है। एक प्रचारक का, एक मसीह का, एक खुदा के चरवाहे का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि वो अपने जीवन से पिता के वचन को आदर दे, उसके जीवन से पिता का वचन बढ़े। अगर प्रचारक का नाम बढ़ रहा है, पिता का वचन घट रहा है, तो डेंजर है। अगर प्रचारक के नाम पे निंदा और बहुत सी बातें हो रही हैं लेकिन उसके जीवन से वचन बढ़ रहा है तो सही है। यीशु मसीह के नाम को बहुत तेरे लोगों ने इनकार किया, बहुत तेरे लोगों ने उसके विरोध में बातें करी, लेकिन उसके जीवन से पिता की आज्ञा और पिता का वचन बढ़ा। आमीन, आमीन। उसने लोगों की चिंता नहीं करी। आमीन है। तो एक प्रचारक का उद्देश्य क्या है कि वो कहीं पर भी जाए उसके खुदा को आदर और महिमा मिले, और अगर उसके खुदा को आदर और महिमा नहीं मिल रहा तो वो प्रचारक उस जगह नहीं जाएगा। आमीन है, आमीन है। हमेशा याद रखना, एक सच्चा मसीही
एक सच्चा प्रचारक, उसको आप चाहे जितना बुरा कहो, वो कभी बुरा नहीं मानेगा। उसको आप जब बुलाओ वो तब आएगा, उसको आप ना बुलाओ वो कभी आपसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वचन को सुनने के लिए तत्पर है, वो वचन सुनाएगा। लेकिन अगर आपने पिता के वचन का अनादर किया, उसके पिता के वचन को ग्रहण नहीं किया, या जब वो आया आप पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए नहीं बैठे, वो दोबारा नहीं आएगा। आमीन है। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक प्रचारक वो अपने जीवन से कभी भी अपना प्रचार नहीं करेगा। अगर वचन सच्चा है तो भेड़ें अपने आप आएंगी। कभी भी भेड़ों को ढूंढना या उनके पीछे जाके दौड़ना या कभी भी उनके लिए आपको उनसे को समझा बुझा के लाने की जरूरत नहीं। उसने कहा जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द सुन के मेरे पीछे होलेंगी। आमीन, आमीन है। तो एक प्रचारक का काम क्या है? प्रचारक का काम है सेत में पिता के सुसमाचार का बखान करे। कोई सुने या ना सुने, कोई ग्रहण करे या ना ग्रहण करे, क्योंकि ग्रहण करना और ना ग्रहण करना, सुनना ना सुनना, ये पिता और वे जाने। तुम्हारा काम जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार। अब कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? 15वीं आयत। तो प्रचारक क्या करता है? और यदि भेजे ना जाए। अरे तो क्या प्रचारक का मतलब है भेजा गया? यानी कि एक प्रचारक जब तक आपके घर में नहीं आ सकता जब तक पिता ना भेजे। और आज लोग प्रचारक को पहचानते हैं तो कहते हैं भैया हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, हम भी तो प्रार्थना कर लेते हैं, वो भी प्रार्थना कर लेते हैं, वो भी। प्रचारक का मतलब भेजा गया, प्रेरितों का मतलब भेजा गया। कलाम में क्या लिखा? 15वीं आयत। और भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? अरे भैया ये आपको किसने बता दिया कि जाके प्रचार करें? कैसे आप लोग घर में जाके प्रचार करने लगे? मुझे ये अधिकार स्वर्ग से मिला है। क्या? स्वर्ग से मिला ये अधिकार। और मुझे भेजा गया है स्वर्ग से। कैसे माने भैया कि तुम्हें स्वर्ग से भेजा गया है? बात सही है नहीं है सिस्टर? कैसे माने कि तुम्हें स्वर्ग से भेजा गया? जो सालों से रोज प्रार्थना कर रहा हो, एक भी दिन गैप ना हो, वो कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता। अच्छे अच्छे बड़े बड़े औहदे पे लोग बैठे हैं लेकिन वो भी प्रचार रोज नहीं कर पा रहे। अगर प्रभु की ओर से नहीं होता तो ये 1 साल के अंदर टूट गया होता, 6 महीने में बंद हो गया तो क्यों भाई, खांसी जुकाम करके है? अगर ये सालों से कंटिन्यू रोज चल रहा है तो इससे तुम पहचानोगे कि ये प्रभु की ओर से। आमीन। तो जो भेजा गया होता है वो जीवन भर, क्या वो हफ्ते में, महीनों में, साल भर में नहीं प्रचार करता। जो भेजा गया होता है वो जीवन भर, क्या जिसको कहते हैं आजीवन प्रचार करता है। उसके लिए ये नहीं है कि 40 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 20 दिन, संडे मंडे प्रचार होगा। उसके लिए आजीवन।
या आप बताइए, यीशु मसीह ने 3.5 साल बिना रुके प्रचार करा, और 3.5 साल तो वो सेवका ही करा, लेकिन जब से वो पैदा हुआ तब से वो चला रहा सबको। बताइए, उसे जीवन भर जब से इस पृथ्वी पर आया तब से लेकर जब तक इस पृथ्वी पर गिरा नहीं, तब तक उसे प्रचार किया कि नहीं किया? कोई ऐसा दिन था जो रुका? यही पर भेजा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? 15वीं आयत। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने। लोगों ने आज सुहावने पांव को आने से बंद कर दिया। दरवाजे बंद हैं, ईसाइयों के दरवाजे क्यों बंद हैं? क्योंकि उनके अधर्म के काम इतने ज्यादा हो गए हैं कि वे इस पवित्र वचन को सुनना नहीं चाहिए। वे देख रहे हैं कि रोज मीटिंग हो रही है, और वे जानते हैं कि रोज मीटिंग कोई कर नहीं सकता। आमीन। तब भी वो इतने पवित्र वचन को, भाई बताइए, मैं जब से आया हूं तब से मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि वचन से प्रचार कर रहा हूं। सोचिए, इतना कोई जब वचन से प्रचार करता है, कहीं ना कहीं अपनी बात कुछ ना कुछ बताता है, लेकिन डायरेक्ट वचन से ही बात हो रही। तो कोई सब जने अपने दरवाजे को बंद करके क्यों बैठे हैं? कितने ईसाई हैं भाई, कितने ईसाई हैं, लेकिन सबके दरवाजे बंद क्यों? क्योंकि हर कोई के अंदर सुहावना पांव आ नहीं पाएगा। और देखिए, जो भेजे जाते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उनके पांव को खुदा ने क्या कहा? क्या ही सुहावने हैं, क्या ही सुहावने हैं वो पांव, जो अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं। ओफो, आज लोग घर में जा रहे प्रचारक नहीं, सबके घर बंद है। अब कोई बुलाने के लिए तत्पर है? माथे चकमक, माथे पत्थर की तरह है, उनको ढीठ है, चर्बी चढ़ गई उनके ऊपर खा खा के। वे प्रचारक या प्रभु के पवित्र वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपनी धार्मिकता है। और पिता उन पांव को क्या कह रहा? क्या ये सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। आमीन। देखिए, कलाम बताता, वचन बताता, हर कोई पिता के वचन को ग्रहण, और हर कोई पिता के भेजे हुए को अपने घर में ग्रहण। अब आप मुझे बताइए, ये सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी दृष्टि में कितने साल हो गए आपने देखा मुझे प्रचार करते हुए? कितने सालों से देख रहे हैं आप? कम से कम 5-6 साल से आप देख रहे हैं, 6-7 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? कभी बैठ हुआ रोज मीटिंग? तो भाई, आप किसी मनुष्य को क्यों नहीं सुनते? आप क्यों ये देखते कि मेरे साथ आज कोई आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? आप जाके प्रचार क्यों करते हैं? यही है पिता का भेजा हुआ, जिसे किसी बात से कोई मतलब नहीं। उसे एक चीज मालूम है कि मुझे जीवन भर पिता के वचन की महिमा करना है, पिता के वचन को बताना है। अगर हम पिता की ओर से भेजे गए हैं तो ये काम आजीवन चलता रहेगा, और अगर हम मनुष्य की ओर से तैयार किए गए हैं तो ये 5-6 महीने में रुक जाएगा। और आपने देखा अभी तक तो रुका नहीं। जरा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंद मनाओ कि हम पिता के नाम को भय, विश्वास और आदर के साथ लेते हैं। बाकी हम नहीं जानते कि हम कितना आदर, कितना भय और कितना विश्वास के साथ ले रहे हैं। ये पिता जानता है, क्योंकि हर चीज का न्याय करना पिता का अधिकार है। हाँ, लेकिन हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें प्रतिदिन का ये मन्ना दिया। हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें प्रतिदिन चुना कि हम उसके पवित्र वचन का बखान आप जैसे भाई बहनों के बीच में करें। है बात सही कि नहीं? इससे उत्तम और क्या बात है बताइए? हमें पिता प्रतिदिन का घर दे रहा है, हमें पिता ने एक भवन दे दिया, हमें पिता ने हर दिन की सेवकाई दे दी, और क्या चाहिए? हाँ, मनुष्य है, कभी पाप हो जाता है। हाँ, मनुष्य है,
कभी कभी बुरा बोल देते हैं, लेकिन पिता उन सारी बुराइयों को, उन सारे पापों को जानता है। हम पिता से क्षमा मांगते हैं और पिता के सम्मुख एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं, पिता मैंने पाप किया, मैं सबसे बड़ा पाप किया। पिता कहेगा नहीं नहीं, तू तो मेरे वचन का बखान कर रहा है, सालों से बखान कर रहा है, तू कैसे पापी? नहीं पिता, तेरी दृष्टि में, तेरे वचन में इतना पवित्रता है कि उसके सामने मैं सदैव पापी बना रहूंगा। लेकिन ये तेरी दया और ये तेरी करुणा है जो तू मुझे पापी पर दया करता है और मुझे एक बार फिर से शुद्ध करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर कुछ अच्छा है तो वो ये पवित्र वचन जिसे हम और आप ग्रहण कर रहे हैं, और अगर हम और आप ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस पर ईमान लाएं, इसको पढ़ें और इसमें जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करें। हम किसी मनुष्य के सामने अच्छे बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि मनुष्य आज अच्छा कहेगा कल भूल जाएगा। लेकिन हम अपने पिता, स्वर्गीय पिता के सामने उसके प्रिय पुत्र बनने के लिए हमेशा परिश्रम करें, क्योंकि जिस दिन पिता ने कह दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उस दिन ये समझ लेना कि फिर कोई हमें पिता के प्रेम से, उसके राज्य से दूर नहीं कर सकता। और हमारे और आपका इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्ग से वाणी आए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और स्वर्ग से वाणी पता कैसे आती है? जब कोई मनुष्य के अंदर खुदा का वचन आता है और मनुष्य उस वचन को सुनकर आपको कहता है कि ये सच में खुदा का दास है। आमीन। तब आपके जीवन में पिता को आदर और महिमा मिलती है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। तेरी दया दृष्टि सदा हम पापियों पर, हम निकम्मों पर, हम तुच्छों पर बनी रहे। खुदावन, हम आपसे मांगते हैं भाई विमल और इनकी पत्नी के लिए, इनकी मम्मी के लिए, इनके घराने के लिए, कि इन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। भाई विमल को अपनी सामर्थ्य में बढ़ा और इनके जन्मदिन को जो आज प्यारे प्रभु इनको आपने दिया, इसी रीति से जैसे आज तक आप इनको संभालते आए, वैसे आने वाले समय में भी इन्हें बहुत आयत से अपने बलवंत दाहिने हाथ से संभाले और इस पृथ्वी पर इनकी आयु को बढ़ाएं और ये जितने कामों में हाथ लगाते हैं उन सारे कामों को आशीषित करें। भाई विमल और इनकी पत्नी को संतान का फल तेरी ओर से मिले और ये बहुत आयत से तेरे वचन में दृढ़ होने पाए। ये तेरे नाम को पूरे विश्वास, पूरे ईमान और पूरे प्यारे प्रभु विश्वास के साथ लेने पाए, ताकि ये बहुत आयत से तेरे वचन को ग्रहण करके फलवंत होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं अपनी बहन के लिए जो दादी है, इनको तूने इतनी लंबी आयु दी, आने वाले समय में इनकी आयु को और बढ़ा और इन्हें गर्म से इनकी रक्षा कर, इन्हें अपने बलवंत दाहिने हाथ से छू के शुद्ध कर। प्रार्थना मांगते हैं जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक पे सुनते हैं तेरे पवित्र वचन को, और जितने भाई बहन तेरे वचन को सुनाने और सुनने और सीखने में परिश्रम करते हैं और विश्वास लाते हैं, उनके घरों पे, उनके जीवनों को भी आशीषित कर। रबेका को आज हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और विश्वास करते हैं कि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और खुदा ने उसको बहुत आयत से चंगाई दी है। जो छोटी मोटी बातें रह गई वो भी ठीक हो गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रार्थना मांगते हैं कि रबेका को, हमको और हमारे घराने पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। सृष्टि का एडमिशन अच्छे से होने पाए और सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिलने पाए। प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन आपके वचन को सुनते हैं उन सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।